नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नेशनल बुलेटिन की। खबर है हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही पीएम मोदी करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखी। इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का अवसर और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष है। 2013 में जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे और देश आपको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा था, उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था। आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां लोगों की अपेक्षा थी कि यहां एक एम्स खुले। इस एम्स से केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को नहीं, बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा, वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को बिहार के सासाराम जिले से फिर से शुरू हुई और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यहां पार्टी के जिला कार्यालय से सुबह यात्रा शुरू की और इस यात्रा के शाम को कैमूर जिले के मोहनिया के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव और राहुल के एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन की छत पर बैठे थे और वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा था।
दोनों नेताओं ने शहर की मुख्य सड़क पर एकत्रित भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। यात्रा को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी के सारथी की भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव ड्राइविंग की सीट पर बैठे थे और राहुल गांधी बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। जमुहार से सासाराम शहर तक तेजस्वी यादव ने ही गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली। इस दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही उत्साहित नजर आए। विपक्षी महागठबंधन के दोनों नेता दोपहर करीब 3 बजे कैमूर में एक जनसभा को संबोधित भी किया। इससे पहले गुरुवार को राहुल ने बिहार के औरंगाबाद जिले में एक रैली को संबोधित किया और प्रदर्शनकारी किसानों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने किसानों की तुलना उन सैनिकों से की जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ते हैं। कांग्रेस नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों के दिल्ली चलो मार्च का जिक्र कर रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज कानपुर के नवनिर्मित 20 MLD के CETB ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माण हो रहे इस ट्रीटमेंट प्लांट की बारीकियों से रूबरू हुए और अधिकारियों से बात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2025 प्रयागराज कुंभ के पहले गंगा को आचमन के लायक पूर्ण तरीके से शुद्ध कर लिया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक नमामि गंगे परियोजना के तहत अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से गंगा को शुद्ध करने में लगा हुआ है। वहीं कभी कभी जो लेदर इंडस्ट्री को स्नान और अन्य वजह से बंद करना पड़ता है, उस लेदर इंडस्ट्री को आने वाले 2025 तक पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा, जिसे दोबारा से बंद करने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस गंगा को शुद्ध करने में जो बचे हुए नाले गंगा में सीधे गिर रहे हैं, उनके लिए सरकार 100 करोड़ की परियोजना लाकर इन नालों को भी बंद करने का काम करेगी। किया था कि गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए जो प्रयास पिछले दशकों से आधे अधूरे मन से आधी अधूरी तैयारी के साथ में किए गए थे, उसका परिणाम नहीं आया और माँ गंगा ने मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा के अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे मिशन को प्रारंभ किया गया। पिछले लगभग 9 साल उस अनाउंसमेंट से लेकर के अब तक और उसके बाद में निरंतर किए गए कार्य 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की इस तरह की पानी के शोधन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के शोधन का इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा नदी के सहायक नदियों पर इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वेटलैंड का कंजर्वेशन, गंगा नदी के पूरे इकोसिस्टम को सुधारने के लिए कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट, ग्लेशियर्स का स्टेबलाइजेशन, रिवर्स का और रिवलेट्स का रिजर्विनेशन, छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना, इन सब के क्षेत्रों में समन्वित प्रयास मिशन नमामि गंगे के तहत हुए। कानपुर के इस परिदृश्य को देख करके निश्चित रूप से मिशन नमामि गंगे सफल हुआ है, इस पर मुहर लगाई जा सकती है। मुझे स्मरण आता है काम के प्रारंभ के समय में जब गंगा के अविरलता के और गंगा की निर्मलता के बारे में जब कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे, तब कानपुर का सीसामऊ का नाला जो है उसका पिक्चर दिखाया जाता था, उसके वीडियोस दिखाए जाते थे। लेकिन आज वो सीसामऊ का नाला जो 14 करोड़ लीटर पानी रोज नदी में प्रत्यक्ष रूप से गंदा पानी, सूरज का पानी छोड़ता था, आज वो एक पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री जो विश्व विख्यात है, यहाँ प्रॉपर सूए जो है इंडस्ट्री का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण से, जो पुराना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो केवल 9 MLD का था। उसकी सीमितता के चलते हुए यहाँ के उद्योगों को जो है सरकारों ने, विभिन्न न्यायालयों ने आधे अधूरे कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए थे। अनेक इंडस्ट्रीज नॉन कंप्लाइंट होने के कारण से बंद कर दी गई थी और ये पुराना कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रॉपर तरीके से
एफ्लुएंट को ट्रीट नहीं कर पा रहा था। ये लगभग 625 करोड़ रुपए लागत का एशिया का सबसे बड़ा टैनरी सेक्टर का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ कानपुर में बना। संदेश खाली मुद्दे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में सियासत काफी गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की देखरेख में सीबीआई और एसआईटी की टीम मामले की जांच करे। दायर की गई याचिका में मुकदमे को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की डिमांड भी की गई है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा मामले की तरह ही 3 न्यायाधीशों की एक समिति ने जांच की डिमांड की गई है। साथ ही पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिला इस समय में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ की स्थानीय महिलाओं का टीएमसी नेताओं पर उनके यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा इलाके की कई महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और जबरन यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में नेताओं के ग्रामीणों पर किए गए अत्याचार को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से दहले पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शुक्रवार को भी तनाव बना हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को इस क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और स्थिति खराब होने की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं के दौरे रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं। 5 महिलाओं समेत बीजेपी के 6 सांसदों का आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली का दौरा करने का कार्यक्रम है और सभी सांसदों का यही कहना है कि वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम संदेश खाली जाने की यह कोशिश करेंगे, यह हमारा अधिकार है। सिद्धार्थनगर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित विद्यालय एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल शैक्षिक गतिविधियों के साथ यहां तैनात शिक्षकों ने यहां खाली पड़ी जमीन का बागवानी के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पूरे परिसर की रंगत में हरियाली भर दी है। बता दें कि उसका विकास खंड है। कंपोजिट विद्यालय तिवारी डीह कैंपस में पढ़ाई के माहौल तो है ही, साथ ही बच्चों के खेल कूद का सहारा इंतजाम भी है। लेकिन नजर जब परिसर के दूसरे छोर पर जाती है तो हर किसी का ध्यान उस ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि खाली जमीन पर बिखरी हरियाली पूरे विद्यालय कैंपस में रंगत भर देती है। स्कूल स्टाफ ने अपने प्रयास से यहाँ शानदार बागवानी कर रखी है और पैदा होने वाली हर चीज का इस्तेमाल बच्चों के लिए होता है। हमारे जनपद के लगभग 200 विद्यालयों में किचन गार्डन स्थापित करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था। उसी क्रम में वहाँ पर भी किया जा रहा है, जहाँ पर भूमि उपलब्ध है और उसकी खेती जो है, जो एमडीएम में सब्जियां प्रयोग होती हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो है 5,000 रुपये की धनराशि समस्त विद्यालयों को दी गई है, जिससे वो एक किचन गार्डन अच्छा सा डेवलप कर सकें और शुद्ध ताज़ा सब्जियां बच्चों को मिल सकें। इसी क्रम में उस स्कूल द्वारा प्रयास किया गया है। कोविड के पहले डीजी साहब का एक निर्देश आया था किचन गार्डन डेवलप करने के लिए। उसी क्रम में यहाँ चूँकि बहुत गंदगी हो रही थी, उसी गंदगी को दूर करने के लिए मन में आया कि जो है किचन गार्डन डेवलप किया जाए। उसी क्रम में यहाँ धनिया, सरसों, लहसुन, बाकला या मौसमी सब्जी जो है, जो भी बच्चों के या शिक्षकों के सहयोग से बन पड़ता है, वो कराया जाता है। देखने में भी अच्छा लग रहा है और किचन के प्रयोग में भी आ जाता है। इसको देख करके और लोग भी जो है सराहना करते हैं। शिवपुरी के सुरवाया थाना की चेकिंग के दौरान 250 पेटी बियर एक पिकअप वाहन को जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। दरअसल एक पिकअप वाहन बिना परमिट के 250 पेटी बियर के साथ सुरवाया थाने से निकलने की कोशिश में था। पुलिस को उस वाहन पर शक होने पर सुरवाया पुलिस ने उस वाहन को रोककर जब पूछताछ की, उसके पास बियर ले जाने का परमिट नहीं था। यह बियर अंग्रेजी वेयरहाउस से 2 नंबर में जा रही थी
और कहीं खपाने भेजी जा रही थी। वहीं सुरवाया थाना प्रभारी से जब इस मामले में बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर का भी यही कहना है कि यह गाड़ी वेयर हाउस से भेजी गई है। सुरवाया पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पकड़े हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। जब इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी संजय गुप्ता से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खबर सोनभद्र से दूधी कोतवाली अंबार चौकी क्षेत्र के बघाड़ू गांव की है, जहां एक पुत्र ने पिता के ऊपर फावड़े से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। अधेड़ की हत्या कर पुत्र मौके से फरार हो गया। दरअसल मृतक ने 4 शादी की थी। बताया जा रहा है कि उसके चलते आपस में विवाद हमेशा होता रहता था। इसी से आवेश में आकर पुत्र फिल्मी स्टाइल में दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश हुआ और पिता को घर से बाहर निकालकर फावड़े से बार-बार हमला कर मार डाला। बताया जा रहा है कि मृतक वैजनाथ खरवार उम्र 50 वर्ष पुत्र बुझावन निवासी ग्राम बघाड़ू कोतवाली दूधी का रहने वाला है। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद के करूला डबल फाटक पुल पर गुरुवार रात एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलट गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों को चोटें आई हैं। बता दें कि रामपुर में जेल रोड पर रहने वाले चिकन व्यापारी रियासत का बेटा शाहरुख आर्टिगा कार से करूला में अपने एक रिश्तेदार के घर दावत खाने आ रहा था। कार को ड्राइवर फैजी चला रहा था, जबकि पीछे की सीट पर आमिर जहां, शाजिया और तरन्नुम बेटी थी। कार में आलिम नाम का एक बच्चा भी सवार था। दरअसल कार संभल रोड पर करूला पुल पर पहुंची तो सामने आए एक तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने की कोशिश में कार डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। हादसे के बाद कार सवार महिलाओं और अन्य लोगों को चीख पुकार मच गई। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को कार से बाहर निकाला और पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार सीधी कराई और घायलों के अस्पताल भेज दिया। खबर कानपुर से है, जहां अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट के चलते 3 बच्चों की जान चली गई। दरअसल गुरुवार सुबह महिला को डिलीवरी में 3 बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से 2 बच्चे मृत पैदा हुए, लेकिन एक बच्चा सही था। लेकिन कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद महिला के पति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक नर्सिंग होम पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वह नर्सिंग होम में पत्नी की जांच कराई थी, जिस पर उसे 2 बच्चों के होने की बात बताई गई थी। बता दें कि पूरी घटना घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। हमारे आशा हॉस्पिटल में हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। उसमें 2 बच्चों को बताया था, 3 बच्चे हुए, जबकि 2 बच्चे हमारे मृत हो गए, एक बच्चा जीवित है। खबर बिहार से है, जहां नई सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बयान आया है। जिस तरह से मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया दी, उससे ऐसा लग रहा है कि वह नीतीश कुमार को फिर से मौका दे सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश के पाला बदलने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश जी की अब पाला बदलने की आदत सी हो गई है। हमने ऐसा नहीं सोचा था। गुरुवार को नीतीश कुमार से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा, विधानसभा परिसर से वह उतर रहे तो मैं चढ़ रहा था। उन्होंने उन्हें शुभकामना और बधाई भी दी। धन शोधन के मामले में आरोपी और जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने बृहस्पतिवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर धीमी गति से बढ़ते कैंसर के उपचार के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। इस बीमारी का खुलासा निजी डॉक्टरों के जरिए किए गए परीक्षणों के दौरान हुआ। आपको बता दें कि अदालत ने गोयल की चिकित्सा रिपोर्ट की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का प्रारंभिक आदेश पारित किया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। पिछले महीने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे ने गोयल को निजी डॉक्टरों ने चिकित्सा परीक्षण कराने की अनुमति दी थी। अंतरिम जमानत की याचिका में जेट एयरवेज के संस्थापक गोयल ने कहा कि निजी डॉक्टरों की गई जांच के दौरान घातक बीमारी का पता चला है।
फिलहाल के लिए नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।